देखिए फ्रेंड, हम जानते हैं आयुर्वेद के ऐसे एक ऑस्पिशियस प्लांट के बारे में जो है हम गुजराती में कहते हैं कपूर। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम। कर्पूर जो इसका नाम है वो है, इसका श्लोक का मीनिंग है कि हमारे जो शिव जी है उसको कर्पूर गौरम, कपूर जैसी उसका देह है, इसलिए उसकी जो आप देख सकते हैं इसका मूल्य जो भगवान के शिव के समकक्ष इसको इस प्लांट को कहा गया है। कपूर का जो प्लेजेंट ऑर्डर है वो काफ़ी कुछ एरिया में फैलने से विषाणु का नाश होता है। उसके हम बात करते हैं बॉटनिकल नेम के बारे में। इसका बॉटनिकल नेम है सिन्नामोमम कैम्फोरा। उसकी फैमिली है लोरेसी फैमिली। आचार्य भाव प्रकाश ने इसका वर्णन किया है कर्पूरादि वर्ग में। आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत ने इसका वर्णन किया नहीं है। अब हम जानेंगे कुछ ऐसे इसके पर्याय के बारे में। तो पर्याय के बारे में फर्स्ट है हिमनाम। हिमनाम इसलिए कहा जाता है कि जो इसका रेजिन जो होता है वो वाइट हिमालय जो वाइट हमारा हिमालय है उसको जैसे ये दिखता है, इसलिए उसे हिमनाम कहा है। दूसरा इसका सिनोनिम्स है चंद्रसंज्ञ। चंद्रसंज्ञ इसलिए कहा जाता है कि जो उसकी जो वर्क करने की पोटेंसी है वो चंद्र जैसी है, मून जैसी इसकी पोटेंसी है। तीसरा इसका सिनोनिम्स है स्फटिक। स्फटिक इसलिए कहा जाता है कि वो जो कपूर है आज मार्केट में छोटे छोटे से ब्लॉक में स्फटिक जैसे ब्लॉक में बिकते हैं, इसलिए उसको स्फटिक कहा गया है। शीतलम। शीतलम संज्ञा इसलिए कहा गई है कि उसकी जो वीर्य है, उसकी पोटेंसी है वो शीत है। दूसरा उसका सिनोनिम्स है घनसार। घनसार इसलिए कहा जाता है कि जो उसका सार होता है, जो उसका निर्यास होता है, जो उसका एक्सुडेट होता है वो सॉलिड फॉर्म में मिलता है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं इसके टाइप के बारे में। पक्वा कपूर, अपक्वा कपूर। कैदेव निघंटू ने इसके 6 टाइप कहा है। राज निघंटू ने इसका 14 टाइप के बारे में बताया है, जैसे कि भीमसेनी कपूर है, ऐसे ऐसे। अब हम जानते हैं इसके रस पंचक के बारे में। रस उसका होता है तिक्त रस, कटु और कषाय रस। उसकी जो वीर्य होती है वो है शीत वीर्य। उसका विपाक होता है उष्ण विपाक। इसलिए जो वर्क कर रहा है ये कपूर का प्लांट कफ और पित्त का शमन करने के लिए। पित्त का शमन कैसे करता है, तो उसमें होती है शीत वीर्य, इसलिए उसका पित्त का शमन हो रहा है। कटु विपाक। कटु विपाक के कारण कफ को शमन करने का ये कार्य कर रहा है। इसकी प्रॉपर्टी है एनाल्जेसिक है, एंटीसेप्टिक है, फिर एंटी इंफ्लामेटरी है, पेन किलर में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम जानते हैं कुछ इसके आमिक प्रयोग के बारे में। तो आमिक प्रयोग में है जैसे कि श्वास जैसे रोग है, तो श्वास में कपूर और गुड़ की छोटी छोटी सी पिल्स बनाकर हम लेते हैं तो इसमें काफ़ी कुछ बेहतर रिजल्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। सद्य क्षत। सद्य क्षत मीन्स इमीडिएटली पड़ा हुआ व्रण। इसमें कर्पूर और घी दोनों को मिक्स करके इसमें फिल करने से काफ़ी कुछ इसमें बेहतर रिजल्ट हमें मिलने लगते हैं। अब हम जानते हैं उसके कुछ फॉर्मुलेशन के बारे में। तो फॉर्मुलेशन में है कर्पूरादिवती है, इलादिवती है, मानस मित्रक वटक है, कर्पूराद्य आसव है, जैसे काफ़ी कुछ फॉर्मुलेशन हमें आचार्यों ने आयुर्वेद में इसके बताया है। तो अब हम इसका प्रयोग दूसरे इसका प्रयोग किया जाता है जैसे ऑस्पिशियस रिचुअल्स में, जैसे कि हवन है और ऐसे ऐसे जो ऑस्पिशियस जो हमारा रिचुअल्स है, परंपरा है, संस्कृति है, इसमें इसका प्रयोग पौराणिक ज़माने से लेके आज तक इसका प्रयोग किया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स। ऐसे ही की ऑफ आयु हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए, जैसे कि हमारी आने वाली नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए कमेंट भी करिए। एनी सजेशन हो तो वो भी हमें कमेंट में लिख कर भेजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।